बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इफ़ एल स्टेटमेंट और 2.4.1.3 पाइथन प्रोग्रामिंग यूनिट नंबर हमारा 2 है। इसको हम डिस्कस करते हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी है बच्चों। और मैं जो है ना आपका ट्यूटर हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारा डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। और मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 2018 से पाइथन पे काम कर रहा हूँ। सी लैंग्वेज में तकरीबन 10-12 साल से मैंने सी लैंग्वेज पढ़ाई है। सी प्लस प्लस है, जावा है। तो अब ये सीरीज़ बनाई हुई है, मेरे वीडियो लेक्चर्स आप लोगों ने सुने होंगे। तो कमेंट्स मुझे चाहिए बच्चों, आपका फीडबैक चाहिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात होगी कि आप अपना फीडबैक दें, और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सजेशन है, वीडियो से रिलेटेड कोई क्वालिटी के हवाले से, कंटेंट के हवाले से, मटेरियल के हवाले से, कोई एग्जांपल्स के हवाले से, तो लाजमी लाजमी शेयर करें। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और ये जो लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा इन्हेंस होता है। और लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। इफ़ स्टेटमेंट, द इफ़ एल स्टेटमेंट अलाउज यू टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। मल्टीपल कंडीशंस को चेक किया जाता है एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स फॉर ईच कंडीशन। और डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब इसमें मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और मल्टीपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो क्या होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। इसका साइंटेक्स देखिएगा। इफ़ कंडीशन वन, अगर एक कंडीशन वन है तो उससे रिलेटेड आपके पास क्या है, जो कोड होगा जो कंडीशन वन का वो एग्जीक्यूट होगा। एल इफ लगाना है उसके बाद आपने, अब एल्स नहीं लगाना, इसमें मल्टीपल चॉइसेस हैं। कंडीशन टू है, फिर आपके पास कंडीशन टू से रिलेटेड होगा, फिर कंडीशन थ्री होगी, कंडीशन थ्री से रिलेटेड कोड, कंडीशन फोर, फोर से रिलेटेड कोड, सो ऑन। कंडीशन एन है इफ़, तो कंडीशन एन से रिलेटेड कोड होगा। और बिल्कुल आखिर में, यानी जब कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती, तो बच्चों जब भी कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी तो आखिरी एल्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जब कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी तो वो आखिरी एल्स हम लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी, आपने वन से लेके सेवन तक नंबर इनपुट करें, और वन पे लिखा हुआ है मंडे, टू पे ट्यूसडे, थ्री पे वेडनेसडे, फोर पे थर्सडे, फाइव पे फ्राइडे, सिक्स के ऊपर सैटरडे, सेवन के ऊपर संडे। तो कंडीशन वन में आप वन लिखेंगे, नंबर इक्वल इक्वल वन, तो लिखेंगे मंडे, फिर टू पे ट्यूसडे, सो ऑन। सेवन पे संडे आ गया, इफ नम इक्वल इक्वल सेवन, संडे आ गया प्रिंट में। अच्छा, उसके अलावा कोई भी यूज़र जब नंबर लिखेगा वो आखिरी एल्स में जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसकी वर्किंग ज़रा देख लेते हैं, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, एक प्रोग्राम बना हुआ है। द आउटपुट डिपेंड ऑन द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल। जो भी वैल्यू, इसमें उसने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है जी, क्लाउडी, वेदर क्लाउडी है। वो कह इफ़ वेदर इक्वल इक्वल सनी, तो वेयर सन ग्लासेस, आप सन ग्लासेस वेयर करें। तो अगर एल इफ़ अगर वेदर इक्वल इक्वल हमारे पास रेनी रेनी है, तो आप टेक एन अम्ब्रेला। और आपने क्या करना है जी, इंजॉय योर डे। तो ये कैसा प्रोग्राम है बच्चों, ये कैसा प्रोग्राम है। तो यहाँ पे अगर तो वेदर यहाँ क्लाउडी है, क्लाउडी इक्वल इक्वल सनी, कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर तो क्लाउडी इक्वल इक्वल रेनी है तो यहाँ पे ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो आप इंजॉय योर डे। और हमारे पास क्या है, सनी है और रेनी है। तो सनी के ऊपर सन ग्लास, एक्चुअली वो क्लाउडी की बात कर रहे हैं कि क्योंकि ये कंडीशन मैच होगी एल्स वाली, तो इन्जॉय योर डे आएगा। तो इसमें हम चेंज करेंगे अपनी कंडीशंस को, अपनी वैल्यू को। यहाँ पे अगर सनी लिखेंगे तो आपके पास आएगा वेयर सन ग्लासेस, क्योंकि धूप है जी, सन ग्लासेस पहनो आप लोग। अगर तो यहाँ पे रेनी आ गया तो यहाँ पे आपके पास आएगा, वो कहेगा टेक एन अम्ब्रेला। और अगर आपके पास यहाँ पे क्लाउडी है तो हमारे पास क्या है, आखिरी हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरीके से ये छोटा सा प्रोग्राम है, इसको ज़रा देख लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं इसकी। तो ये मैं इस कोड को यहाँ से ख़त्म करता हूँ। तो अब हमारे पास क्या है, वही हम लेते हैं जी, वेदर
वेदर स्टेटस ले लेते हैं, वेदर वेदर ले लेते हैं जी, इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पे इनपुट लगाएंगे क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग है, एंटर एंटर कंडीशन। अब हमारे पास हम लिख देंगे राइट सनी रेनी एंड, और लिख देते हैं क्लाउडी, ऐसे। ठीक है, ये चीज़ें आपने लिखनी है, सनी लिखना है और आपने रेनी लिखना है और आपने क्लाउडी लिखना है। और अब हम यहाँ पे आते हैं बच्चों, अब मैं कहता हूँ जी इफ़ जो वेदर है हमारे पास वो इक्वल इक्वल है किसके, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे सनी, अगर उसने सनी लिखा हुआ है तो हमारे पास वो मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे क्या, वेयर सन ग्लासेस, के सन ग्लासेस वेयर करो, वेयर सन ग्लासेस, सन ग्लासेस वेयर करें जी आप, क्योंकि धूप बहुत है। एल इफ वेदर इक्वल इक्वल हमारे पास क्या है, अगर मैं लिख देता हूँ जी रेनी, अगर तो आपके पास बारिश है तो आप क्या करो जी, प्रिंट करें एक डिस्प्ले, टेक एन अम्ब्रेला विद यू, आप अपने साथ एक अम्ब्रेला ले लो बच्चों क्योंकि बारिश है बाहर। ठीक है, और एक और एलिफ है, अगर तो वेदर हमारे पास क्या है, इक्वल इक्वल है हमारे पास क्लाउडी, तो कोई ना बारिश है ना ही कोई धूप ज़्यादा है, सनी है, तो हम यहाँ पे एक यहाँ पे ऊपर इसको सही कर लेते हैं। तो हमारे पास अब आएगा मैसेज क्या, अब हमारे पास मैसेज आएगा जी इंजॉय योर डे, इंजॉय योर डे, इंजॉय योर डे। तो अब इस तरीके से हमारे पास होगा। अच्छा, अब ज़रा इस कोड को हम रन करते हैं बच्चों। वेदर स्पेलिंग सही है ये वेदर के, THER आएगा बच्चों। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ आपके सामने इस कोड को। अब वो कह रहा है जी एंटर, कुछ एक इनमें से चार तीनों में से कुछ लिखना है, मैं लिखता हूँ जी रेनी, स्मॉल कैपिटल लेटर में ही लिखना है, पहला कैमल कैस लेटर में लिखना है बच्चों, पहला आर आपने कैपिटल करना है। तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, इसकी क्या रीज़न हो सकती है बच्चों। तो हमने यहाँ लिखा जी एलिफ है, वेदर इक्वल इक्वल दिस प्रिंट दिस, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है, इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो इसको ज़रा देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं क्या है इसका। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ सनी, यहाँ पे भी कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। हमारे पास क्या है जी, मैं सिंगल कोट्स में लिखता हूँ इसको, यहाँ पे भी सिंगल कोट्स में लिखता हूँ, और यहाँ पे भी मैं सिंगल कोट्स में लिख रहा हूँ बच्चों। और इसको अब चेक करते हैं, इनपुट वेदर सनी वेयर, और हम लिखते हैं यहाँ पे सनी। ऐसा तो नहीं है कि आखिरी एल्स लगाना ऑप्शनल होता है, चलें चेक कर लेते हैं। प्लीज़ एंटर फ्रॉम, प्लीज़ एंटर फ्रॉम, प्लीज़ एंटर राइट कंडीशन, राइट कंडीशन या राइट वर्ड। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। इसको मैं रन करता हूँ, प्रोग्राम तो ओके लग रहा है, इसको एक दफ़ा चेक करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ जी सनी, वेयर सन ग्लासेस, वेयर सन ग्लासेस। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, अच्छा बच्चों आपको कोड इसका समझ लगा क्या एरर था, कोई बच्चा बता सकता है, आपने मुझे बताना है लाजमी कि क्या एरर था, कोई बच्चा मुझे बताए क्या एरर था। जो आप सोच रहे हैं ना, मेरे ख्याल में वो एरर नहीं है कि मैंने आखिरी एल्स लगाया है तो इस वजह से हो रहा है। तो इसको मैं आखिरी एल्स को हटा देता हूँ, अब आपके सामने कोड चलाता हूँ, अब ज़रा देखिएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे जी
क्लाउडी, अब इंजॉय योर डे, अब आ गया ये, क्या रीज़न हो सकती है? बिकॉज इसकी जो रीज़न है बच्चों, जो एल्स आखिरी एल्स ऑप्शनल होता है, तो ये तो मैंने वैसे लगाया था क्योंकि एक पॉइंट जो मैं गलती कर रहा था इस कोड में वो ये थी कि मैं ना यहाँ पे जैसे वो नेम पूछ रहा है ना मुझसे कुछ लिखने का, मैं ना स्पेस प्रेस कर रहा था। अब वो स्पेस भी एक करेक्टर कंसीडर होता है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ना सनी, अब मैं एंटर करूँगा तो इसका मतलब है कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसकी रीज़न यही है कि मैंने स्पेस जो है ना नहीं लगानी। अब मैं यहाँ लगाता हूँ ना स्पेस, अब स्पेस नहीं प्रेस करता, अब मैं लिखता हूँ ना सनी, तो अब हमारे पास क्या आएगा जी, वेयर सन ग्लासेस। तो ये इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कोड होगा जो हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें अब ज़रा देखिएगा। अच्छा, अब इसमें ना हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं और बाकी लॉजिक्स को भी देखेंगे। तो अब हमारे पास ना, अब अगर तो यूज़र लिखेगा सनी, तो इनपुट है वो मैसेज ही है, स्ट्रिंग में ही है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी स्ट्रिंग में ही होता है। कि वो कह रहा है जी अगर सनी है तो यहाँ सनी, तो आपके पास ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड। बाकी कोड एग्जीक्यूट होंगे नहीं, फौरन स्किप हो जाएंगे ये। ठीक है, उसको एक रिजल्ट मिल गया, बस स्किप हो जाएंगी रेस्ट ऑफ कंडीशंस। कोई कंडीशन बाद में चेक नहीं होगी अगर एक रिजल्ट उसको ट्रू मिल गया, कहीं पे भी मिल गया, फॉल्स मिलता रहेगा, वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल उसने एक रेनी लिखा, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, अब इस पे आ गया। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन पे अगर तो रेनी इक्वल इक्वल रेनी है, तो फिर हमारे पास टेक एन अम्ब्रेला। अगर ये भी फॉल्स हो गई, इसका मतलब इसको भी चेक करना है, इस कंडीशन को भी चेक करेगा, वो इस कंडीशन को भी चेक करेगा, दोनों फॉल्स हैं तो इस कंडीशन को चेक करेगा, तो ये आपके पास ओके है तो ये प्रिंट कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ठीक है जी, और ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है, तो इसका मतलब ये है, तो अब वो किस, इसका आउटपुट क्या आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। अब फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, उसने लिख दिया जी स्नो फॉलिंग, स्नो फॉलिंग लिख दी बच्चों उसने, अब कुछ भी आउटपुट नहीं आया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब कोई ऐसा इसके अलावा कोई भी वर्ड आ जाए, यानी सनी, रेनी और क्लाउडी के अलावा यूज़र कोई भी इनपुट करे। अब हमें यूज़र का तो नहीं पता, हालांकि हमने ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है कि राइट सनी रेनी एंड क्लाउडी, ताकि यूज़र को पता लगे प्रॉम्प्ट में। लेकिन सम टाइम यूज़र ने वो वर्ड नहीं इनपुट किया, तो हम चाहते हैं कि एक आखिरी एल्स हम यूज़ करें, एक लास्ट एल्स, जिसमें एक यूज़र को मैसेज भी जाए, इनवैलिड एंट्री, प्लीज़ राइट द प्रॉपर वर्ड गिवन अबव, ठीक है ना। तो आप एक प्रॉपर वर्ड इसको क्या करो, लिखो। तो हमने एक मैसेज डिस्प्ले करना है, तो क्योंकि स्नोफॉल पे उसने कुछ नहीं शो किया। अब वो यही है कि अगर आपके पास क्या है, इसमें कोई भी कंडीशन जब मैच नहीं होगी तो आखिरी एल्स पे आ जाएगा। तो हम मैं यहाँ पे लिखूँगा जी प्रिंट राइट ओनली सनी और रेनी और क्लाउडी वर्ड्स। वो यूज़र को मैसेज भी जा रहा है बच्चों कि आपने ये करो। अब इसमें कोड को चलाते हैं जी, अब हम कोड को रन करते हैं। अब मैं लिखता हूँ जी स्नो फॉलिंग, अब स्नो फॉलिंग मैंने लिखा। अब स्नो फॉलिंग इक्वल इक्वल टू सनी नहीं, स्नोफॉल अलग चीज़ है, वो सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो इसका मतलब है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स। स्नोफॉल इक्वल इक्वल रेनी, क्योंकि स्नोफॉल वेदर में हमने लिखा है, ये इसमें स्टोर होगा। अब ये इसमें स्नो फॉलिंग स्टोर है, वो रेनी वो डिफरेंट वर्ड है। स्नो फॉलिंग इक्वल इक्वल क्लाउडी, ये भी डिफरेंट वर्ड है बच्चों, सेम नहीं है। कंडीशन तीनों फॉल्स हो गई, चेक सारी होंगी। अब जब तीनों फॉल्स हो गई हैं, सारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आखिरी एल्स वाली जो है ना प्रिंट हो जाएगी, उसको उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको रन करते हैं अब आपके सामने। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब देखो देखो उसके सामने एक मैसेज आ गया, राइट ओनली सनी और रेनी और क्लाउडी वर्ड्स, ये आखिरी एल्स की वजह से आया। तो इस तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप बना सकते हो। मैं कहता हूँ जी आपने ना 12 मंथ्स लिखने हैं, 1 पे लिखें जनवरी, 2 पे फरवरी,
3 पे मार्च, इस तरह सो ऑन, 12 पे दिसंबर। अच्छा, इसके अलावा कोई भी आपने नंबर लिखना है तो वो कहे जी इनवैलिड मंथ। अब इसका मतलब है अगर यूज़र है वो इनपुट करता है एंटर अ मंथ, उसने लिखा जी 13 या उसने लिखा 15, अब वो तो इनवैलिड है, वो तो है ही नहीं। हमने तो कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 से लेके 12 तक लिखा है, तो वो आखिरी एल्स आ जाएगा, प्लीज़ एंटर द वैलिड मंथ फ्रॉम 1 टू 12। तो उसको मैसेज आ जाएगा, फिर वो कहेगा हाँ यार मैंने गलती की है, मैंने 15 लिखा है, वो तो कोई मंथ है ही नहीं। अच्छा, जैसे उसने लिखा 6 उसको सामने आ गया जून, जैसे उसने लिखा 7 उसके सामने आ गया जुलाई, जैसे उसने 10 लिखा उसके आ गया अक्टूबर, 12 लिखा दिसंबर। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा बनेगा, ठीक है। और इस तरीके से और कौन से ग्रेड वाला प्रोग्राम बन सकता है बच्चों? ग्रेड वाला प्रोग्राम तो वो आसानी से हम बना सकते हैं कि एक स्टूडेंट का ग्रेड ले लें और अगर तो मार्क्स ले लें। अगर तो मार्क्स में आपके सामने, अब ये कोड है जी बच्चों, इसको आप अंडरस्टैंड करें और इसको आपने ना याद करना है, इस कोड को लिख लीजिएगा, ये एक प्रॉपर कोड है। और इसको इसके ऊपर वर्किंग करें और बुक वाली एग्जांपल भी देखें। बुक में थोड़ी सी इसकी एग्जांपल में जो है ना ये जो है ना आपके पास क्या है, क्लाउडी। अब वो क्लाउडी के अलावा कोई भी वर्ड लिखेगा वो इन्जॉय योर डे आएगा, इन्जॉय योर डे, क्योंकि उसने स्पेसिफिक नहीं किया हुआ। मेरे हिसाब से इसको स्पेसिफिक करना चाहिए था। देखो ना, आखिरी एल्स लगाने का मतलब है उसने लिख दिया जी फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम पंजाब, वो कहेगा इन्जॉय योर डे। अच्छा, वो कहेगा जी पाकिस्तान जिंदाबाद, वो कहेगा इन्जॉय योर डे। और वो कहेगा जी आई एम ड्राइविंग, वो कहेगा इन्जॉय योर डे। वो कहेगा आई एम फॉलिंग फ्रॉम स्काई, यूज़र ये लिख देगा, वो कहेगा इन्जॉय योर डे। तो मतलब उसको कोई कंडीशन नहीं दी हुई यहाँ पे, आखिरी एल्स उसने एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरीके से हमने ना मोर स्पेसिफिक कर दिया इस प्रोग्राम को, ज़्यादा क्लियर कर दिया ताकि इजी रहे, क्योंकि ये आखिरी एल्स कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि यूज़र ने यहाँ पे क्या लिखना है। ये क्लाउडी भी लिख सकता है, वो कुछ भी लिख सकता है। तो हम इसको एलिफ करके वेदर इक्वल इक्वल करेंगे क्लाउडी, फिर आखिरी एल्स में लिखेंगे प्लीज़ एंटर द राइट वर्ड, या जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो इसको ज़रा बच्चों आप लोग करें। और इसके बाद हमारे पास क्या है, मैं ग्रेड वाली बात कर रहा था आपसे। तो ग्रेड वाला काम आप लोग करें। मोबाइल की, लैपटॉप की चार्जिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ग्रेड वाला प्रोग्राम आसानी से बन सकता है। आपने यूज़र से मार्क्स लेने हैं, इफ़ मार्क्स ग्रेटर हैं, इक्वल है 90 के, एंड लेस मार्क्स लेस इक्वल 100, तो आपने लिखना है ए प्लस ग्रेड या ए ग्रेड। उसके बाद लिखना है जी एल इफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल 80 एंड मार्क्स लेस 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 देन 90, क्योंकि 90 और उससे अबव ए में चला गया। और कॉलन लगाएंगे, आप लिखेंगे बी ग्रेड, फिर लिखेंगे एल इफ मार्क्स मार्क्स ग्रेटर इक्वल 70 एंड लेस लेस देन 80, तो हमारे पास सी ग्रेड है। और इसी तरह आप लिखेंगे एल इफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल 60 एंड लेस 70, तो आपका डी ग्रेड है। और आप लिखेंगे जी इफ़ सॉरी हाँ एल इफ मार्क्स लेस देन 60, आप लिखेंगे जी एफ ग्रेड। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, ये प्रोग्राम हमने बनाना है, इस तरीके से बन सकता है। अच्छा, इसी तरह वावल्स और कॉन्सोनेंट वाला प्रोग्राम है, आपने करेक्टर लेना है, उसमें इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इफ़ हम लिखेंगे जी करेक्टर इक्वल इक्वल कैपिटल ए आर स्मॉल ए, कॉलन लगाएंगे इट्स वावल, एल इफ करेक्टर इक्वल इक्वल आपके पास स्मॉल ई कैपिटल ई आर स्मॉल ई, कॉलन लगा के इट इज़ वावल, ए ई आई ओ यू तक लिख के आखिरी जो एल्स होगा उसमें लिखेंगे इट इज़ कॉन्सोनेंट। तो इस तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स हम बना सकते हैं, तो जिसमें सारी कंडीशंस को चेक नहीं करेगा, जहाँ तक उसको सही मिलेगी जहाँ पे, उसके बाद चेक नहीं करेगा वो। अगर पहली कंडीशन सही मिल गई बाकी चेक नहीं करेगा, दूसरी कंडीशन चेक, तीसरी कंडीशन सही मिली है, पहले 2 चेक कर चुका है, उसके बाद की नहीं करेगा। आखिरी कंडीशन सही मिल गई उसको, आखिरी कंडीशन उसने पहली सारी चेक करेगा। अगर कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा तो आखिरी एल्स हम लगाते हैं, वो प्रोग्राम को ज़्यादा रीडेबल करने के लिए। वैसे ये ऑप्शनल होता है लेकिन लगा देना अच्छी बात है, ताकि हमें यूज़र को पता लगे कि क्या मिस्टेक्स उसने की हैं। दुआओं में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। लेक्चर का फीडबैक मुझे लाजमी दें, और जो है ना क्वालिटी के बारे में, कंटेंट के बारे में, एग्जांपल्स के बारे में
खुद भी सोचें जितना हो सके और वो कमेंट्स में लाजमी शेयर करें, ताकि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हमें टॉपिक्स पे हो और हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।